Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, Vue.js का चैप्टर 8 है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैप्टर 7, 6, 5 ये सारी चैप्टर्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको Vue.js का प्लेलिस्ट दिख जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपके पास ये सोर्स कोड होगा। देखिए जरा Vue.js 3 में कोडिंग की शुरुआत कैसे करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपने Vue.js 3 से इंट्रो किया था। तो यहाँ देखिए व्यू इंस्टेंस के अंदर से क्रिएट ऐप ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर से माउंट फंक्शन को ऐसे कॉल करेंगे। इस माउंट फंक्शन के अंदर सबसे पहले बताएंगे कि हमें Vue.js से रिलेटेड कंटेंट कौन से डेवलपमेंट में इस्तेमाल करना है। तो देखिए इस डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल करना है तो डेवलपमेंट का जो भी आईडी वैल्यू होगा वो यहाँ दे देंगे। तो Vue.js से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो उसका इस्तेमाल सिर्फ इसी एलिमेंट में हो पाएगा। यहाँ देखिए क्रिएट ऐप के अंदर कर्ली ब्रैकेट शुरू करके हम बंद करेंगे और इसी के अंदर कोडिंग को करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी को सेट करना सीखिए। वैसे पिछले वीडियो में आपको बताया गया था Vue.js के अंदर अगर आपको प्रॉपर्टी सेट करना है तो डेटा मेथड को ऐसे डिफाइन करेंगे। देखिए जरा डेटा, उसके बाद पैरेंथेसिस का चित्र और कर्ली ब्रैकेट। इसी के अंदर पहले रिटर्न कीवर्ड का ऐसे इस्तेमाल करेंगे और कर्ली ब्रैकेट देकर इसके अंदर सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने पहला प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया x के नाम से और इसमें मैं स्टोर कर देता हूँ 1 2 3। अगला प्रॉपर्टी मैं डिफाइन करता हूँ y के नाम से और इसमें मैं स्टोर करता हूँ 1 2 4। मुझे 1 2 3 को यहाँ प्रिंट करना है तो मैं 2 बार कर्ली ब्रैकेट शुरू करके बंद करूँगा और x प्रॉपर्टी को ऐसे एक्सेस कर लूँगा। ज़रा टेस्टिंग कीजिए, ये देखिए 1 2 3 प्रिंट हो गया। ठीक वैसे ही अगर आपको y प्रिंट करना है यानी कि y प्रॉपर्टी का डेटा चाहिए तो 2 कर्ली ब्रैकेट के बीच में राइट करेंगे y, ऑटोमेटिक y का डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी को सेट करके उसमें डेटा असाइन करेंगे अगर हमें Vue.js 3 में करना होगा तो। अब चलिए Vue.js 3 के अनुसार फंक्शन यानी कि मेथड्स कैसे क्रिएट करेंगे। सो देखिए ये डेटा प्रॉपर्टी का कर्ली ब्रैकेट है, इसको कॉमा से आप यहाँ पे सेपरेट कर दो। फंक्शन बनाने के लिए मेथड्स नाम के प्रॉपर्टी को सेट करेंगे और ये रहा कर्ली ब्रैकेट। Vue.js में जितना भी फंक्शन आपको बनाना होगा सारे फंक्शन की कोडिंग इसी मेथड्स प्रॉपर्टी के अंदर करेंगे। जैसे मान लीजिए पहले फंक्शन का नाम आपको फर्स्ट रखना है तो ऐसे डिफाइन कर देंगे फर्स्ट फंक्शन। गौर से देखिए फर्स्ट पैरेंथेसिस और ये रहा कर्ली ब्रैकेट। फर्स्ट फंक्शन से रिलेटेड जो भी कोड करना होगा वो यहाँ करेंगे। वैसे ही अगर दूसरा फंक्शन आपको क्रिएट करना है तो पहले फंक्शन की बॉडी को कॉमा से सेपरेट करेंगे। जो नाम रखना है अगले फंक्शन का ऐसे नाम डिफाइन कर दीजिए और अगले फंक्शन की कोडिंग यहाँ पे करेंगे। ओके, इसको भी सेपरेट कर दीजिए क्योंकि जब भी Vue.js के अंदर फंक्शन का बॉडी बंद होगा उसे कॉमा से सेपरेट करेंगे। टेस्टिंग पर्पस के लिए यहाँ पे अलर्ट का इस्तेमाल कीजिए और ऐसे डिफाइन कर दीजिए फर्स्ट, और ये जो वैप फंक्शन है इसके अंदर अलर्ट का इस्तेमाल कीजिए और ऐसे राइट कर दीजिए वैप। जब तक आप ये फंक्शंस कॉल नहीं करोगे तब तक फंक्शन का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर फर्स्ट फंक्शन कॉल करना है तो गौर से देखिए ऐसे फर्स्ट फंक्शन को कॉल कर लेंगे। मैंने पेज रिलोड किया, देखिए फर्स्ट फंक्शन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट कर गया। वैसे ही अगर आपको अगला फंक्शन जो वैप के नाम से आपने बनाया उसे कॉल करना है तो ऐसे राइट करेंगे वैप। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए वैप फंक्शन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट कर गया। जैसे आप Vue.js 2 में इवेंट को पास करते थे वैसे ही यहाँ भी इवेंट आप पास कर पाओगे। जैसे देखिए मैंने बटन के अंदर टेस्टिंग राइट कर दिया। बटन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट फंक्शन कॉल करना है तो यहाँ देखिए v के बाद ऑन डायरेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ क्लिक इवेंट को ऐसे डिफाइन कर देंगे। फंक्शन का नाम डिफाइन कर दीजिए फर्स्ट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक फर्स्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा। टेस्टिंग कीजिए जरा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए एग्जीक्यूट कर गया। तो जिस तरह से हम Vue.js 2 में इवेंट को पास करते थे वैसे ही हम Vue.js 3 में भी इवेंट को पास करके फंक्शन को कॉल करेंगे।
जरा अगला इंटरेस्टिंग प्रोग्राम देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे x को प्रिंट करूँगा तो क्या प्रिंट होगा, x में जो वैल्यू पहले से रिटन है वो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए 1 2 3 प्रिंट हुआ। एक काम करता हूँ, y की फ़िलहाल आवश्यकता नहीं है, मैं y को रिमूव कर देता हूँ। मैं x का वैल्यू ऐसे एम्प्टी कर देता हूँ। अगर मैं रन करूँगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू एम्प्टी है। मुझे x का वैल्यू अपडेट करना है बटन पे क्लिक करते ही। तो जो फर्स्ट फंक्शन है उसके अंदर आप x को इस्तेमाल करो तो डेटा के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगे उसका इस्तेमाल करने के लिए दिस कीवर्ड के माध्यम से उसको ऐसे एक्सेस करेंगे और जो आप डिफ़ाइन करना चाहते हो वो आप डिफ़ाइन कर दो। मैंने डिफ़ाइन कर दिया 1 2 5। तो क्या होगा, पहले से x में एम्प्टी होगा लेकिन जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे x में क्या चला जाएगा 1 2 5। ज़रा टेस्टिंग कीजिए, मैंने यहाँ क्लिक किया, देखिए आ गया। ज़रा ये जानिए कि आप क्लिक इवेंट को कैसे काउंट करोगे। जैसे मैंने 1 2 3 4, मैं चाहता हूँ मैं जितना बार क्लिक करूँ वो काउंट होकर यहाँ आ जाए। ये कैसे होगा सो देखिए ज़रा इस प्रॉपर्टी में डेटा को आप अपडेट करते हो, यहीं पे आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल दे दो। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब हो गया प्लस और इसका मतलब है 1, यानी कि जितना बार ये फंक्शन कॉल होगा बटन पे क्लिक करते ही उतना बार आपके x में 1 ऐड होता चला जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने क्लिक इवेंट को काउंट कर पाओगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैं जितना बार क्लिक करूँगा उतना बार क्लिक इवेंट काउंट हो जाएगा। ओके, यानी कि मैंने 17 टाइम्स इस पे क्लिक किया। क्या आपने गूगल पे ऐसे सर्च किया है वेब इंस्टीट्यूट फेसबुक रिव्यू? ऐसा सर्च करते ही जो सेकेंड लिंक होगा आप उस पर क्लिक करोगे। ऐसा करने से हमारे प्रीमियम जो स्टूडेंट्स होंगे उनके ऑनेस्ट रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिलेंगे। आप अगर ये पढ़ोगे और सेटिस्फाइड आप होते हो तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे webinstitute.com, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे उसके बाद, और ये ऑनलाइन क्लासेस चलती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वेब इंस्टीट्यूशन का। यहाँ वेबसाइट, सॉफ्टवेयर्स, मोबाइल के एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आप डेवलप करना सीखते हो। इनफैक्ट मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ भी आपके इसी कोर्स में अवेलेबल है। और अत्यधिक जानकारी चाहिए तो सेल्स टीम को कॉल कीजिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। ज़रा यहाँ आ जाइए वेब पेज के अंदर और एक इनपुट एलिमेंट ऐसे क्रिएट कर लीजिए। ज़रूरत के अनुसार आप इसका साइज सेट कर दो। जैसे मैंने इसका साइज़ डिफ़ाइन कर दिया 30। यहाँ 2 बार ब्रेक एलिमेंट का ऐसे इस्तेमाल कीजिए और फिर यहाँ पे अगला इनपुट एलिमेंट क्रिएट कर लीजिए। इसका भी साइज़ आप ऐसे डिफ़ाइन कर दो 30, ताकि दोनों एक जैसा दिखे। रन करके इसके टेस्टिंग कीजिए, देखिए कैसा दिखता है। मैंने जूम करके रखा इसलिए काफ़ी बड़ा दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी यहाँ टाइप करूँ एज इट इज़ ऑटोमेटिक इसमें भी कॉपी होता रहे। मैं जैसे जैसे टाइप करूँ वैसे वैसे यहाँ भी टाइप हो। ये कैसे बनेगा Vue.js में, ज़रा इसको समझिए। ये करना बड़ा ही सिंपल है Vue.js के अंदर। फ़िलहाल हमें फंक्शन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मेथड्स प्रॉपर्टी के अंदर की सारी कोडिंग को आप रिमूव कर दो। गौर से देखिए यहाँ पे x खाली है आपका पहले से। अब ये जो दूसरा इनपुट एलिमेंट है जिसमें आपको इस इनपुट एलिमेंट का डेटा कॉपी करना है, इसमें वैल्यू एट्रीब्यूट को आप ऐसे सेट करोगे और वैल्यू एट्रीब्यूट के ठीक अंदर आप x को पास करोगे। तो टेक्निकली क्या होना चाहिए, x में जो वैल्यू होना चाहिए वो इसमें आएगा। लेकिन आपको याद होगा Vue.js 2 में आपको बताया गया था कि जब भी किसी प्रॉपर्टी को एट्रीब्यूट में सेट करना है तो उसके पहले हम कॉलन का सिंबल देंगे। इसका मतलब अब Vue.js इस प्रॉपर्टी के डेटा को वैल्यू एट्रीब्यूट में सेट करेगा। ओके, इसके बाद आपको डिफ़ाइन करना है कि इस इनपुट एलिमेंट में जो भी डेटा टाइप होगा वो कॉपी होता रहेगा इसमें, यानी कि अपडेट होता रहेगा x में। ऐसा करने के लिए ये जो इनपुट एलिमेंट है इसमें v मॉडल डायरेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे और x प्रॉपर्टी को ऐसे पास कर देंगे। तो क्या होगा, इसमें जो सौरभ आप टाइप करोगे वो x प्रॉपर्टी में कॉपी हो जाएगा। और गौर से देखिए इनपुट एलिमेंट में वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल इसलिए करते ताकि कुछ राइट कर सके इनपुट एलिमेंट के अंदर। तो कहने का मतलब है कि जो भी x में कॉपी होगा इसमें राइट करते ही वो ऑटोमेटिक यहाँ वैल्यू के अंदर x में आएगा। और अगर इस इनपुट एलिमेंट के वैल्यू के x में आया तो अपने आप जो डेटा आप इसमें टाइप करोगे वो डेटा इसमें भी आपको दिखेगा।
ज़रा टेस्टिंग कीजिए, गौर से देखिए। मैं जैसे जैसे राइट करूँगा इसमें वैसे वैसे इसमें कॉपी होता रहेगा। वैसे ही अगर आपको ये डेटा किसी और भी इनपुट एलिमेंट में कॉपी करना है तो कैसे करेंगे। जैसे देखिए मैंने 2 बार ब्रेक टैग को शुरू करके ऐसे बंद किया। इनपुट एलिमेंट क्रिएट कर लीजिए और इसका साइज़ डिफाइन कर दीजिए 30। सिंपली यहाँ पे भी आप वैल्यू का इस्तेमाल करोगे और ये जो एक्स प्रॉपर्टी है इसको यहाँ राइट करेंगे। लेकिन इस प्रॉपर्टी का डेटा इसमें तभी आएगा जब आप इसके पहले कॉलन का सिंबल दोगे। ओके, क्योंकि Vue.js के अनुसार किसी भी HTML टैग के एट्रीब्यूट में अगर आपको Vue.js का प्रॉपर्टी सेट करना है तो उस एट्रीब्यूट के नाम के ठीक पहले कॉलन होना चाहिए। तो अब क्या होगा, इस इनपुट एलिमेंट में जो भी आप टाइप करोगे इसमें कॉपी होगा और वही डेटा इसके वैल्यू में भी राइट हो जाएगा और वही डेटा इसके वैल्यू में भी राइट हो जाएगा। फिर से टेस्ट कीजिए, मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ राइट किया। गौर से देखिए ऑटोमेटिक कॉपी हो रहा है सब में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले पार्ट में Vue.js 3 की कोडिंग को आगे करेंगे। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए और वेब इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।